पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 29 रस नृत्य परिचय श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि रास नृत्य शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात को हुआ था। पिछले अध्यायों के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या की रात के ठीक बाद किया गया था और उसके बाद भ्राति द्वितीय समारोह किया गया था। तब इंद्र के क्रोध को बारिश और ओलों की धाराओं के रूप में प्रदर्शित किया गया था और भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के 9वें दिन तक 7 दिनों तक गोवर्धन पहाड़ी को धारण किया था। तत्पश्चात 10वें दिन वृंदावन के निवासी कृष्ण की अद्भुत गतिविधियों के बारे में आपस में बात कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज द्वारा एकादशी मनाई गई। अगले दिन द्वादश नंद महाराज गंगा में स्नान करने गए और वरुण के एक व्यक्ति ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब उन्हें भगवान कृष्ण ने रिहा कर दिया था। तब नंद महाराज को चरवाहों के साथ आध्यात्मिक आकाश दिखाया गया। इस प्रकार शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि समाप्त हुई। अश्विन की पूर्णिमा की रात को शरत पूर्णिमा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लेने से पहले कृष्ण को ऐसे चंद्रमा के लिए एक और वर्ष इंतजार करना पड़ा था। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इसलिए उनके 8वें वर्ष के दौरान रास नृत्य हुआ। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक नाट्य अभिनेता कई नृत्य करने वाली लड़कियों के बीच नृत्य करता है तो समूह नृत्य को रास नृत्य कहा जाता है। जब कृष्ण ने शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात देखी जो विभिन्न मौसमी फूलों से सजी हुई थी, विशेष रूप से मल्लिका के फूल जो बहुत सुगंधित होते हैं, उन्हें गोपियों की देवी कात्यायनी की प्रार्थना याद आई जिसमें उन्होंने कृष्ण से उनके पति होने की प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात एक अच्छे नृत्य के लिए उपयुक्त थी, तो कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की उनकी इच्छा तब पूरी होगी। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त शब्द भगवान आप ही हैं। इसका मतलब यह है कि यद्यपि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और इस प्रकार उनकी कोई इच्छा नहीं है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हमेशा 6 ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, फिर भी वे रास नृत्य में गोपियों की संगति का आनंद लेना चाहते थे। भगवान अपी का अर्थ है कि यह नृत्य युवा लड़कों और युवा लड़कियों के सामान्य नृत्य की तरह नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द योगमायाम उपाश्रित हैं, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य योगमाया के मंच पर है, महामाया नहीं। भौतिक दुनिया के भीतर युवा लड़के और लड़कियों का नृत्य महामाया या बाहरी ऊर्जा के राज्य में होता है। गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य योगमाया के मंच पर है। योगमाया और महामाया के प्लेटफार्मों के बीच के अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने और लोहे के बीच के अंतर से की गई है। धातु विज्ञान की दृष्टि से सोना और लोहा दोनों ही धातु हैं, लेकिन गुणवत्ता पूरी तरह से अलग है। इसी तरह हालांकि रास नृत्य और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का जुड़ाव युवा लड़कों और लड़कियों के सामान्य मिश्रण की तरह प्रतीत होता है, गुणवत्ता पूरी तरह से अलग है। महान वैष्णवों द्वारा अंतर की सराहना की जाती है क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम और वासना के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। महामाया मंच पर इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नृत्य होते हैं, लेकिन जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया तो वे बहुत तेजी से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण को संतुष्ट करने की दिव्य इच्छा। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समझाया है कि वासना का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति और प्रेम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति भी है, लेकिन कृष्ण के लिए। दूसरे शब्दों में, जब गतिविधियां व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के मंच पर क्रियान्वित की जाती हैं तो उन्हें भौतिक गतिविधियां कहा जाता है, लेकिन जब वे कृष्ण की संतुष्टि के लिए अधिनियमित की जाती हैं तो वे आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। गतिविधियों के किसी भी मंच पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत होता है, लेकिन आध्यात्मिक मंच पर इंद्रिय तृप्ति भगवान कृष्ण के लिए है, जबकि भौतिक मंच पर यह कर्ता के लिए है। उदाहरण के लिए, भौतिक मंच पर जब कोई सेवक स्वामी की सेवा करता है तो वह अपने स्वामी की नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है। अगर भुगतान बंद हो जाता है तो नौकर मालिक की सेवा नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सेवक केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही स्वामी की सेवा में लगा रहता है। आध्यात्मिक मंच पर हालांकि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सेवक बिना भुगतान के कृष्ण की सेवा करता है और वह सभी परिस्थितियों में अपनी सेवा जारी रखता है। कृष्ण भावनामृत और भौतिक चेतना में यही अंतर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रस नृत्य का आनंद लिया था जब वे 8 वर्ष के थे। उस समय कई गोपियों की शादी हो चुकी थी, क्योंकि भारत में खासकर उन दिनों लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। 12 साल की उम्र में लड़की के बच्चे को जन्म देने के भी कई उदाहरण हैं। इन परिस्थितियों में सभी गोपियां जो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, पहले से ही विवाहित थीं। साथ ही वे आशा करते रहे कि कृष्ण उनके पति होंगे। कृष्ण के प्रति उनका रवैया प्रेममय प्रेम का था, इसलिए गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम संबंधों को परकोय रस कहा जाता है। एक विवाहित पुरुष जो दूसरी पत्नी की इच्छा रखता है या जो पत्नी दूसरे पति की इच्छा रखती है, उसकी मनोवृत्ति पराक्ष रस कहलाती है। वास्तव में कृष्ण सभी के पति हैं क्योंकि वे परम भोक्ता हैं।
गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके पति हों, लेकिन वास्तव में उनके सभी गोपियों से विवाह करने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनमें कृष्ण को अपने सर्वोच्च पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, गोपियों और कृष्ण के बीच के संबंध को परकोय रस कहा जाता है। यह पराक्ष्य रस गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक आकाश में हमेशा मौजूद है, जहां भौतिक दुनिया में पराक्ष्य रस की विशेषता वाले अकर्मण्यता की कोई संभावना नहीं है। भौतिक दुनिया में परकोय रस घृणित है, जबकि आध्यात्मिक दुनिया में यह कृष्ण और गोपियों के उत्कृष्ट संबंधों में मौजूद है। कृष्ण के साथ कई संबंध हैं, स्वामी और सेवक, मित्र और मित्र, माता पिता और पुत्र, और प्रेमी और प्रिय। इन सभी रसों में से परकोय रस को सर्वोच्च माना गया है। यह भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया का विकृत प्रतिबिंब है। यह पानी के जलाशय के किनारे एक पेड़ के प्रतिबिंब की तरह है। पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को सबसे निचला हिस्सा देखा जाता है। इसी तरह परकोय रस जब इस भौतिक दुनिया में विकृत रूप से परिलक्षित होता है, तो वह सबसे घृणित होता है। इसलिए जब लोग गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं, तो वे केवल पारकीय रस के विकृत घृणित प्रतिबिंब का आनंद लेते हैं। भौतिक दुनिया के भीतर इस पारकीय रस का आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस पराक्ष्य रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले सबसे घातक जहर पीते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरत ऋतु की उस पूर्णिमा की रात को गोपियों की संगति का आनंद लेने की इच्छा की, ठीक उसी क्षण चंद्रमा, सितारों का स्वामी, अपनी सबसे सुंदर विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए आकाश में प्रकट हुआ। शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात साल की सबसे खूबसूरत रात होती है। भारतीय शहर आगरा में, उत्तर प्रदेश प्रांत में, ताजमहल नामक एक महान स्मारक है, जो प्रथम श्रेणी के संगमरमर के पत्थर से बना एक मकबरा है। शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात में कई विदेशी मकबरे पर चंद्रमा के सुंदर प्रतिबिंबों को देखने जाते हैं। इस प्रकार यह पूर्णिमा की रात आज भी अपनी सुंदरता के लिए मनाई जाती है। जब पूर्णिमा पूर्व में उदय हुई, तो उसने सब कुछ लाल रंग से रंग दिया। चंद्रमा के उदय के साथ पूरा आकाश लाल कुशकुमा से लिपटा हुआ दिखाई दिया। जब एक पति अपनी पत्नी से लंबे समय से अलग होकर घर लौटता है, तो वह अपनी पत्नी के चेहरे को लाल कुकुमा से सजाता है। शरत मौसम का यह लंबे समय से अपेक्षित चंद्रोदय इस प्रकार पूर्वी आकाश को धूमिल कर रहा था। चंद्रमा के प्रकट होने से कृष्ण की गोपियों के साथ नृत्य करने की इच्छा बढ़ गई। जंगल सुगंधित फूलों से भरे हुए थे। माहौल ठंडा और उत्सव जैसा था। जब भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, तो वृंदावन में गोपियां मुग्ध हो गईं। उगते पूर्णिमा, लाल क्षितिज, शांत और शीतल वातावरण और खिलते फूलों के कारण बांसुरी के कंपन के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। सभी गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित थीं, और जब उन्होंने उनकी बांसुरी का स्पंदन सुना, तो वे कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से लालायित हो गईं। बांसुरी के कंपन को सुनते ही वे सभी अपने अपने कार्यों को छोड़कर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां कृष्ण खड़े थे। जब वे बहुत तेजी से दौड़े, तो उनके झुमके आगे पीछे हो गए। वे सभी वैष्णव नामक स्थान की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कुछ गायों को दुहने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना दूध देने का व्यवसाय आधा समाप्त कर दिया और तुरंत कृष्ण के पास चले गए। उनमें से एक ने दूध एकत्र किया था और उसे दूध के पैन में उबालने के लिए रखा था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूध अधिक उबाला और गिरा है या नहीं। वह तुरंत कृष्ण के पास जाने के लिए चली गई। उनमें से कुछ अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करा रहे थे, और कुछ अपने परिवार के सदस्यों को भोजन बांटने में लगे हुए थे, लेकिन वे इस तरह की सभी व्यस्तताओं को छोड़कर तुरंत उस स्थान की ओर भागे जहां कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। कोई अपने पतियों की सेवा में लगा हुआ था और कोई स्वयं खाने में लगा हुआ था, लेकिन न तो अपने पति की सेवा करने और न ही खाने की परवाह करते हुए वे तुरंत चले गए। उनमें से कुछ अपने चेहरे को सौंदर्य प्रसाधनों से सजाना चाहते थे और कृष्ण के पास जाने से पहले खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे कृष्ण से तुरंत मिलने की चिंता के कारण अपने सौंदर्य प्रसाधनों को खत्म नहीं कर सके या अपने कपड़े सही तरीके से नहीं पहन सके। उनके चेहरे फुर्ती से सजाए गए थे और बेतरतीब ढंग से समाप्त हो गए थे। कुछ लोग तो अपने कपड़े के निचले हिस्से को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर और ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से पर रख देते हैं। जब सभी गोपियां जल्दी जल्दी अपने अपने स्थान से निकल रही थीं, उनके पति, भाई और पिता सभी यह जानकर चकित रह गए कि वे कहां जा रहे हैं। युवा लड़कियां होने के कारण उन्हें या तो पति, बड़े भाई या पिता द्वारा संरक्षित किया जाता था। उनके सभी अभिभावकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उनकी अवहेलना की। जब कोई व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में होता है, तो वह किसी भी सांसारिक कर्तव्यों की परवाह नहीं करता, भले ही वह बहुत जरूरी हो। कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि यह सभी को सभी भौतिक गतिविधियों से राहत देती है। श्री रूप गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरे को सलाह देती है, मेरे प्रिय मित्र, यदि आप भौतिक समाज, मित्रता और प्रेम की संगति का आनंद लेना चाहते हैं, तो कृपया उस मुस्कुराते हुए लड़के गोविंदा को देखने न जाएं, जो खड़ा है।
यमुना के तट पर और उनकी बांसुरी बजाते हुए उनके होंठ पूर्णिमा की किरणों से चमक उठे। श्री रूप गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश देते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे से मोहित हो गया है, वह भौतिक भोगों के लिए सभी आकर्षण खो चुका है। यह कृष्ण भावनामृत में उन्नति की परीक्षा है। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को भौतिक गतिविधियों और व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में रुचि खोनी चाहिए। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोक दिया था और जबरदस्ती उनके कमरे में बंद कर दिया था। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे अपनी आंखें बंद करके उनके दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। उनके मन में पहले से ही कृष्ण का रूप था। वे महानतम योगी सिद्ध हुए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, एक व्यक्ति जो लगातार अपने हृदय में विश्वास और प्रेम के साथ कृष्ण के बारे में सोच रहा है, वह सभी योगियों में सबसे ऊपर माना जाता है। दरअसल एक योगी अपने मन को भगवान विष्णु के रूप में केंद्रित करता है। वही असली योग है। कृष्ण सभी विष्णु तत्वों के मूल रूप हैं। गोपियां जो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के पास नहीं जा सकती थीं, इसलिए वे पूर्ण योगियों के रूप में उनका ध्यान करने लगीं। जीवों की बद्ध अवस्था में फलदायी क्रियाओं के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। बद्ध जीव जो लगातार पाप कर्मों में लगा रहता है, उसे उसके परिणाम के रूप में पीड़ा होती है, और जो पवित्र गतिविधियों में लगा रहता है, उसे परिणाम के रूप में भौतिक भोग प्राप्त होता है। किसी भी मामले में भौतिक पीड़ा या भौतिक भोग पीड़ित या भोगी भौतिक प्रकृति द्वारा वातानुकूलित है। कृष्ण के गोपी सहयोगी जो उस स्थान पर एकत्रित हुए थे जहां कृष्ण प्रकट हो रहे थे, विभिन्न समूहों से थे। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत साथी थीं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद सिन्माया रस प्रतिभा भी आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण के सहयोगी, विशेष रूप से गोपियां, भगवान कृष्ण की आनंद शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधारानी के विस्तार हैं। लेकिन जब कृष्ण कुछ ब्रह्मांडों में भौतिक दुनिया के भीतर अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो न केवल कृष्ण के शाश्वत सहयोगी आते हैं, बल्कि वे भी आते हैं जिन्हें इस भौतिक दुनिया से उस स्थिति में पदोन्नत किया जा रहा है। तो कुछ गोपियां जो इस भौतिक संसार में कृष्ण की लीलाओं में शामिल हुईं, वे सामान्य मनुष्य की स्थिति से आ रही थीं। यदि वे कर्मफल से बंधे होते, तो वे कृष्ण पर निरंतर ध्यान करने से कर्म की प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते थे। कृष्ण को न देख पाने के कारण हुई उनकी गंभीर रूप से दर्दनाक अभिलाषाओं ने उन्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दिया, और उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण के लिए पालौकिक प्रेम के उनके परमानंद ने भौतिक पवित्र गतिविधियों के प्रति उनकी सभी प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर दिया। बद्ध आत्मा जन्म और मृत्यु के अधीन होती है, या तो पवित्र या पापपूर्ण गतिविधियों के द्वारा, लेकिन गोपियां जिन्होंने कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया, दोनों पदों से परे हो गईं और शुद्ध हो गईं, और इस प्रकार उनकी आनंद शक्ति द्वारा पहले से ही विस्तारित गोपियों की स्थिति में उन्नत हो गईं। सभी गोपियां जिन्होंने परम प्रेम की भावना से कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित किया, वे भौतिक प्रकृति की सभी फलदायी प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से शुद्ध हो गईं, और उनमें से कुछ ने प्रकृति के 3 गुणों के तहत विकसित अपने भौतिक शरीर को तुरंत त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को रास नृत्य में कृष्ण के साथ इकट्ठी हुई गोपियों की स्थिति की व्याख्या करते हुए सुना। जब उन्होंने सुना कि कुछ गोपियां केवल कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में ध्यान केंद्रित करके भौतिक जन्म और मृत्यु के सभी संदूषण से मुक्त हो गईं, उन्होंने कहा, गोपियों को यह नहीं पता था कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। उन्होंने उसे एक सुंदर लड़के के रूप में स्वीकार किया और उसे अपना प्रेमी माना। तो उनके लिए केवल एक प्रेमी के विचार से भौतिक स्थिति से मुक्त होना कैसे संभव था? यहाँ विचार करना चाहिए कि कृष्ण और सामान्य जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। साधारण जीव कृष्ण के अंश और अंश होने के कारण भी ब्रह्म हैं, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च हैं, परब्रह्म। प्रश्न यह है कि यदि भक्त के लिए केवल कृष्ण के विचार से भौतिक दूषित अवस्था से मुक्त होना संभव है, तो यह अन्य लोगों के लिए क्यों संभव नहीं होना चाहिए जो किसी के बारे में सोच रहे हैं? यदि कोई पति या पुत्र के बारे में सोच रहा है, या यदि कोई अन्य जीव के बारे में सोच रहा है, तो चूंकि सभी जीव भी ब्रह्म हैं, इसलिए वे सभी जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे भौतिक प्रकृति के दूषित चरण से मुक्त क्यों नहीं हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह एक बहुत ही बुद्धिमान प्रश्न है, क्योंकि कृष्ण की नकल करने वाले हमेशा नास्तिक होते हैं। कलयुग के इन दिनों में कई दुष्ट हैं जो खुद को कृष्ण के समान अच्छा समझते हैं और जो लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देते हैं कि उनके बारे में सोचना उतना ही अच्छा है जितना कि भगवान कृष्ण के बारे में सोचना। परीक्षित महाराज आसुरी नकल करने वालों के अंधे अनुयायियों की भविष्य की खतरनाक स्थिति को समझते हुए इसलिए यह प्रश्न पूछा, और सौभाग्य से यह श्रीमद् भागवत में निर्दोष लोगों को चेतावनी देने के लिए दर्ज किया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति की सोच और कृष्ण की सोच समान नहीं है। वास्तव में देवताओं के बारे में सोचना भी कृष्ण के विचार से तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में यह चेतावनी दी गई है कि जो विष्णु, नारायण या कृष्ण को देवताओं के समान स्तर पर रखता है, उसे पांड या धूर्त कहा जाता है।
महाराज परीक्षित से यह प्रश्न सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना से पहले ही दिया जा चुका है। क्योंकि परीक्षित महाराज स्थिति को साफ करना चाहते थे, उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें बहुत समझदारी से उत्तर दिया, आप फिर से उसी विषय के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जो आपको पहले ही समझाया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? एक आध्यात्मिक गुरु हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में होता है, इसलिए उसे अपने शिष्य को इस तरह से ताड़ना देने का अधिकार है। शुकदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न उनकी अपनी समझ के लिए नहीं बल्कि भविष्य के उन निर्दोष लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में पूछा था जो दूसरों को कृष्ण के समान समझ सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने तब परीक्षित महाराज को शिशुपाल के उद्धार के बारे में याद दिलाया। शिशुपाल हमेशा कृष्ण से ईर्ष्या करता था और उसकी ईर्ष्या के कारण कृष्ण ने उसे मार डाला। लेकिन चूंकि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, इसलिए शिशुपाल ने उन्हें देखकर ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो उन गोपियों की क्या बात करें, जो कृष्ण को इतनी प्रिय हैं और हमेशा उनके बारे में प्रेम में सोचती हैं? शत्रु और मित्र में कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भौतिक संदूषण से मुक्त हो सकते हैं और सर्वोच्च के साथ एक हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से गोपियों जैसे उनके प्रिय मित्र ऐसी स्वतंत्रता और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भगवत गीता में कृष्ण को हिकेश कहा गया है। शुकदेव गोस्वामी ने यह भी कहा कि कृष्ण हिकेश हैं, परमात्मा। जबकि एक साधारण व्यक्ति भौतिक शरीर से ढकी एक बद्ध आत्मा है, कृष्ण और कृष्ण का शरीर एक ही है क्योंकि वे हिकेश हैं। कृष्ण और कृष्ण के शरीर के बीच भेद करने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ख नंबर 1 है। कृष्ण हिकेश और अधोषज हैं। इस उदाहरण में शुकदेव गोस्वामी ने इन दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। होकेश परमात्मा है और अधोषज भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो भौतिक प्रकृति से परे है। केवल सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए उनकी अकारण दया से वे वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे वे हैं। दुर्भाग्य से मूर्ख व्यक्ति उसे एक साधारण व्यक्ति समझने की गलती करते हैं और इसलिए वे नरक में जाने के योग्य हो जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सूचित करते रहे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, अविनाशी, अथाह और बिना किसी भौतिक गुणों के लेकिन सभी आध्यात्मिक गुणों से भरे हुए हैं। वह इस भौतिक संसार में अपनी अकारण दया से प्रकट होता है और जब भी वह प्रकट होता है वह बिना किसी परिवर्तन के प्रकट होता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जहां भगवान कहते हैं कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वह भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं आता है, भौतिक शक्ति उनके नियंत्रण में है। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति उनके अधीन काम कर रही है। ब्रह्म संहिता में यह भी पुष्टि की गई है कि भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा के नाम से जाना जाता है, पदार्थ की छाया की तरह काम कर रही है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी न किसी रूप में कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है या उनकी ओर आकर्षित होता है, या तो उनके सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, शक्ति, त्याग या ज्ञान के कारण, स्नेह या मित्रता के माध्यम से, या यहाँ तक वासना, क्रोध या भय से भी, तब व्यक्ति की मुक्ति और भौतिक संदूषण से मुक्ति सुनिश्चित होती है। भगवत गीता 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में लगा हुआ है, वह उसे बहुत प्रिय है। एक प्रचारक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के अपने संघर्ष में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे शारीरिक चोटें भी भोगनी पड़ती हैं और कभी कभी उसे मृत्यु भी भोगनी पड़ती है। यह सब कृष्ण की ओर से एक महान तपस्या के रूप में लिया जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उन्हें बहुत बहुत प्रिय है। अगर कृष्ण के दुश्मन केवल अपना ध्यान उन पर केंद्रित करके मोक्ष की उम्मीद कर सकते हैं, तो उन लोगों की क्या बात करें जो कृष्ण को इतने प्यारे हैं। निष्कर्ष यह होना चाहिए कि जो लोग दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में लगे हैं, उनका उद्धार सभी परिस्थितियों में सुनिश्चित है। लेकिन ऐसे उपदेशक कभी भी मोक्ष की परवाह नहीं करते, क्योंकि वास्तव में जो कृष्ण भावनामृत भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसने पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। शुकदेव गोस्वामी ने इसलिए राजा परीक्षित को आश्वासन दिया कि उन्हें हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए कि जो कृष्ण से आकर्षित होता है वह भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि कृष्ण सभी रहस्यवादी शक्ति के अलौकिक स्वामी हैं। जब सभी गोपियां, जैसा कि वर्णित है, कृष्ण के सामने इकट्ठी हुई, उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया, उनका स्वागत किया और साथ ही शब्द बाजीगरी से उन्हें हतोत्साहित किया। कृष्ण सर्वोच्च वक्ता हैं, वे भगवत गीता के वक्ता हैं। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सब कुछ के उच्चतम ऊंचे विषयों पर बोल सकते हैं। और उन्होंने गोपियों के सामने भी बात की, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। वह उन्हें जुगलबंदी से मंत्रमुग्ध करना चाहता था और इस प्रकार वह इस प्रकार बोलने लगा। हे वृंदावन की देवियों, कृष्ण ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और मुझे आशा है कि वृंदावन में सब कुछ ठीक है। अब कृपया मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रात के अंधेरे में तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है।
कृपया अपना आसन ग्रहण करें और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गोपियां कृष्ण के साथ उनकी संगति का आनंद लेने, उनके साथ नृत्य करने, उन्हें गले लगाने और उन्हें चूमने के लिए आई थीं, और जब कृष्ण ने सभी प्रकार के शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें बहुत आधिकारिक रूप से प्राप्त करना शुरू किया, तो वे हैरान रह गए। वह उनके साथ सामान्य समाज की महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा था। इसलिए वे आपस में मुस्कुराने लगे, और यद्यपि वे बहुत उत्सुकता से कृष्ण की बात को इस तरह से सुनते थे, वे हैरान थे। तब कृष्ण ने उन्हें निर्देश देना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब रात हो चुकी है और जंगल बहुत खतरनाक है। इस समय सभी क्रूर जंगल के जानवर, बाघ, भालू, सियार और भेड़िए जंगल में घूम रहे हैं। इसलिए यह आपके लिए बेहद खतरनाक है। अब आप किसी सुरक्षित स्थान का चयन नहीं कर सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे, पाएंगे कि ये सभी जानवर अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप रात के अंधेरे में यहां आने का बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। कृपया बिना देर किए तुरंत वापस आ जाएं। जब उन्होंने देखा कि वे मुस्कुराते रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं आपकी शारीरिक विशेषताओं की बहुत सराहना करता हूं। आप सभी की कमर अच्छी, बहुत पतली है। वहां की सभी गोपियां अति सुंदर थीं। वे सुमाध्यामा शब्द से वर्णित हैं। जब शरीर का मध्य भाग पतला होता है तो स्त्री के सौंदर्य का स्तर सुमाध्यामा कहलाता है। कृष्ण उन पर प्रभाव डालना चाहते थे कि वे अपनी देखभाल करने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं थे। दरअसल उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। उनके लिए रात के अंधेरे में कृष्ण के पास आना बहुत बुद्धिमानी नहीं थी। कृष्ण ने यह भी संकेत दिया कि वे युवा थे और वे युवा लड़कियां थीं। युवा लड़कियों और लड़कों के लिए रात के अंधेरे में एक साथ रहना बहुत अच्छा नहीं लगता है। यह सलाह सुनने के बाद गोपियां बहुत खुश नहीं हुईं, इसलिए कृष्ण एक अलग तरीके से इस बात पर जोर देने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप अपने अभिभावकों की अनुमति के बिना अपने घर छोड़ गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारे बेटे भी, और तुम्हारे पतियों के बारे में क्या कहना है, तुम्हें खोजने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। जब तक आप यहाँ हैं, वे अलग अलग जगहों पर खोज रहे होंगे और उनका मन बहुत उत्तेजित होगा। तो देर न करें, कृपया वापस जाएं और उन्हें शांति प्रदान करें। जब गोपियां कृष्ण की मुफ्त सलाह को सुनकर थोड़ा परेशान और क्रोधित दिखाई दी, तो उन्होंने अपना ध्यान जंगल की सुंदरता को देखने के लिए लगाया। उस समय चंद्रमा की तेज चमक से सारा जंगल जगमगा रहा था, और खिले हुए फूलों के ऊपर हवा बहुत ही शांति से चल रही थी, और पेड़ों के हरे पत्ते हवा में चल रहे थे। कृष्ण ने उन्हें सलाह देने के लिए जंगल की ओर देखने का अवसर लिया। मुझे लगता है कि आप इस रात को सुंदर वृंदावन वन देखने के लिए निकले हैं, उन्होंने कहा, लेकिन अब आपको संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए बिना देर किए अपने घरों को लौटें। मैं समझता हूं कि आप सभी बहुत पवित्र महिलाएं हैं, इसलिए अब जब आपने वृंदावन वन का सुंदर वातावरण देखा है, तो कृपया घर लौट आएं और अपने अपने पतियों की वफादार सेवा में संलग्न हों। आप में से कुछ के इस समय तक बच्चे होने चाहिए, हालांकि आप बहुत छोटे हैं। आपने अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़ दिया होगा और वे रो रहे होंगे। कृपया तुरंत घर वापस जाएं और उन्हें बस अपने स्तन का दूध पिलाएं। मैं यह भी समझ सकता हूं कि आपको मेरे प्रति बहुत स्नेह है, और उस दिव्य स्नेह से आप मेरी बांसुरी बजाते हुए सुनकर यहां आए हैं। मेरे लिए आपके प्रेम और स्नेह की भावनाएं बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि मैं भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व हूं। सभी जीवित प्राणी मेरे अंश और अंश हैं, और स्वाभाविक रूप से वे मेरे प्रति स्नेही हैं। तो मेरे लिए इस स्नेह का बहुत स्वागत है, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं। एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वह यह है कि एक पवित्र महिला के लिए बिना किसी दोहरेपन के पति की सेवा करना सबसे अच्छा धार्मिक सिद्धांत है। स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति वफादार और पवित्र होना चाहिए, बल्कि उसे अपने पति के दोस्तों के प्रति भी स्नेही होना चाहिए, अपने पति के माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और अपने पति के छोटे भाइयों के प्रति स्नेही होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। इस तरह कृष्ण ने एक महिला के कर्तव्य की व्याख्या की। उन्होंने पति की सेवा करने के बिंदु पर भी जोर दिया, भले ही वह बहुत अच्छे चरित्र का न हो, या भले ही वह बहुत अमीर या भाग्यशाली न हो, या भले ही वह बूढ़ा हो या लगातार बीमारियों के कारण अमान्य हो, उसके पति की हालत जो भी हो, एक स्त्री को अपने पति को तलाक नहीं देना चाहिए यदि वह वास्तव में इस शरीर को छोड़ने के बाद उच्च ग्रह प्रणालियों में ऊपर उठने की इच्छा रखती है। इसके अलावा यदि कोई महिला विश्वासघात करती है और दूसरे पुरुष की तलाश में जाती है तो उसे समाज में घृणित माना जाता है। ऐसी आदतें स्त्री को स्वर्गलोक में जाने से रोकती हैं, और ऐसी आदतों का परिणाम बहुत ही अपमानजनक होता है। एक विवाहित महिला को एक प्रेमी की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के वैदिक सिद्धांतों द्वारा स्वीकृत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप मुझसे बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और आप मेरी संगति चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरा आनंद लेने का प्रयास न करें। आपके लिए बेहतर है कि आप घर जाएं, केवल मेरे बारे में बात करें और मेरे बारे में सोचें, और मुझे लगातार याद करने और मेरे नाम जप करने की इस प्रक्रिया से आप निश्चित रूप से आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठेंगे।
मेरे पास खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया घर वापस जाएं। यहाँ गोपियों को भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया गया निर्देश कतई व्यंग्यात्मक नहीं था। सभी ईमानदार महिलाओं को इस तरह के निर्देशों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा महिलाओं की शुद्धता पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसलिए इस सिद्धांत का पालन किसी भी गंभीर महिला को करना चाहिए जो जीवन की उच्च स्थिति को ऊंचा करना चाहती है। कृष्ण सभी जीवित प्राणियों के लिए सभी स्नेह के केंद्र हैं। जब यह स्नेह कृष्ण के लिए विकसित हो जाता है तो व्यक्ति सभी वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि उन्होंने कृष्ण को आमने सामने देखा था। वातानुकूलित अवस्था में किसी भी महिला के लिए यह संभव नहीं है। दुर्भाग्य से कभी कभी एक दुष्ट अद्वैतवाद या एकता के दर्शन का पालन करते हुए बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस रास लीला का लाभ उठाता है। गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए कई निर्दोष महिलाओं को लुभाता है और आध्यात्मिक प्राप्ति के नाम पर उन्हें गुमराह करता है। एक चेतावनी के रूप में भगवान कृष्ण ने यहाँ संकेत दिया है कि गोपियों के लिए जो संभव था वह सामान्य महिलाओं के लिए संभव नहीं है। यद्यपि एक महिला वास्तव में उन्नत कृष्ण भावनामृत द्वारा उन्नत की जा सकती है, उसे एक धोखेबाज द्वारा नहीं लुभाना चाहिए जो कहता है कि वह कृष्ण है। उसे अपनी भक्ति गतिविधियों को कृष्ण के बारे में जप और उनका ध्यान करने में केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है। सहजिया नामक पुरुषों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, तथाकथित भक्त जो हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं। जब कृष्ण ने गोपियों से इस तरह के निराशाजनक तरीके से बात की तो वे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कृष्ण के साथ रस नृत्य का आनंद लेने की उनकी इच्छा निराश होगी। इस प्रकार वे चिंता से भर उठे। बड़े दुख के कारण गोपियां जोर जोर से सांस लेने लगीं। कृष्ण को आमने सामने देखने के बजाय उन्होंने अपना सिर झुकाया और जमीन को देखा, और वे अपने पैर की उंगलियों से जमीन पर तरह तरह की घुमावदार रेखाएं खींचने लगे। वे भारी आंसू बहा रहे थे और उनके चेहरे से उनके सौंदर्य प्रसाधनों को धोया जा रहा था। उनकी आंखों का पानी कुकुमा के साथ उनके स्तनों पर मिला और जमीन पर गिर गया। वे कृष्ण से कुछ नहीं कह सके, लेकिन चुपचाप वहीं खड़े रहे। अपनी चुप्पी से उन्होंने व्यक्त किया कि उनके दिल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थीं। संक्षेप में वे कृष्ण के समान स्तर पर थे। वे उनके शाश्वत सहयोगी हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, वे कृष्ण की आनंद शक्ति के विस्तार हैं, और उनकी शक्ति के रूप में वे उनसे अलग नहीं हैं। यद्यपि वे कृष्ण के शब्दों से उदास थे, वे उनके खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी वे कृष्ण को उनके निर्दयी शब्दों के लिए फटकारना चाहते थे, और इसलिए वे लड़खड़ाती आवाजों में बोलने लगे। वे कृष्ण के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे उनके सबसे प्रिय, उनके दिल और आत्मा थे। गोपियों के हृदय में केवल कृष्ण थे। वे पूरी तरह से समर्पित और समर्पित आत्मा थे। स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने ऐसे निर्दयी शब्दों को सुना तो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रयास में उनकी आंखों से आंसू गिर गए। अंत में वे बोलने में कामयाब रहे। कृष्ण, उन्होंने कहा, तुम बहुत क्रूर हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम पूर्ण समर्पण वाली आत्मा हैं। कृपया हमें स्वीकार करें और उस क्रूर तरीके से बात न करें। बेशक आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करना आपकी स्थिति के योग्य नहीं है। हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आए हैं, बस आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए। हम जानते हैं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमें अस्वीकार न करें। हम आपके भक्त हैं। आपको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं। भगवान नारायण के कई भक्त हैं जो मोक्ष के लिए उनकी पूजा करते हैं, और वे उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह जब आपके चरण कमलों के अलावा हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, तो आप हमें कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? हे प्रिय कृष्ण, उन्होंने जारी रखा, आप सर्वोच्च प्रशिक्षक हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। महिलाओं को अपने पति के प्रति वफादार और अपने बच्चों के प्रति दयालु होने, घरेलू मामलों की देखभाल करने और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के प्रति आज्ञाकारी होने के आपके निर्देश निश्चित रूप से शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अपने आप को आपके चरण कमलों की सुरक्षा में रखकर शास्त्रों के इन सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा सकता है। हमारे पति, मित्र, परिवार के सदस्य और बच्चे सभी आपकी उपस्थिति के कारण ही हमें प्रिय और प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आप सभी जीवों की परमात्मा हैं। आपकी उपस्थिति के बिना एक बेकार है। जब आप शरीर छोड़ते हैं, शरीर तुरंत मर जाता है, और शास्त्रों के आदेश के अनुसार एक मृत शरीर को तुरंत नदी में फेंक दिया जाना चाहिए या जला दिया जाना चाहिए। इसलिए अंततः आप इस दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्तित्व हैं। आपके व्यक्तित्व में अपना विश्वास और प्रेम रखकर हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि हम कभी भी पति, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से विहीन नहीं होंगे। यदि कोई महिला आपको सर्वोच्च पति के रूप में स्वीकार करती है, तो वह कभी भी अपने पति से विमुख नहीं होगी, जैसा कि जीवन की शारीरिक अवधारणा में है।
यदि हम आपको अपने परम पति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो अलग होने, तलाकशुदा या विधवा होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र और शाश्वत स्वामी हैं, और जो आपके साथ संबंध में प्रवेश करता है वह हमेशा के लिए खुश होता है। चूंकि आप सभी धार्मिक सिद्धांतों के शिक्षक हैं, इसलिए पहले आपके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तदनुसार शास्त्र, राज्य, आचार्य, उपासना, आपके चरण कमलों की पूजा पहला सिद्धांत है। इसके अलावा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आप एकमात्र भोक्ता हैं, आप एकमात्र मालिक हैं, और आप एकमात्र मित्र हैं। जैसे हम सब तथाकथित मित्रों, समाज और प्रेम को छोड़कर आपके पास आए हैं, और अब आप हमारे भोक्ता बन गए हैं। आइए हम आपके द्वारा हमेशा के लिए आनंदित हों। हमारे मालिक बनो, क्योंकि यह आपका स्वाभाविक दावा है, और हमारे सर्वोच्च मित्र बने, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से हैं। आइए हम आपको परम प्रिय के रूप में गले लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तब गोपियों ने कमल की आंखों वाले कृष्ण से कहा, कृपया हमारे लंबे समय से पोषित इच्छाओं को हतोत्साहित न करें कि आप हमारे पति के रूप में हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ की परवाह करता है, अपनी सारी प्रेममयी आत्मा आप में रखता है। जो लोग बाहरी ऊर्जा के बहकावे में आ जाते हैं, जो झूठी अवधारणाओं से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे आपसे अलग खुद का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तथाकथित पति, मित्र, पुत्र, पुत्री, पिता और माता सभी भौतिक दुख के स्रोत हैं। तथाकथित पिता, माता, पति, पुत्र, पुत्री और मित्र होने से इस भौतिक संसार में कोई भी सुखी नहीं होता है। हालांकि माता पिता से बच्चों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भोजन और आश्रय के अभाव में पीड़ित हैं। अच्छे चिकित्सक तो बहुत होते हैं, लेकिन जब रोगी मर जाता है तो कोई चिकित्सक उसे जीवित नहीं कर सकता। सुरक्षा के कई साधन हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी सुरक्षात्मक उपाय मदद नहीं कर सकता है, और आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के तथाकथित स्रोत केवल निरंतर संकट के स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, सभी प्रभुओं के प्रिय भगवान, कृपया अपने सर्वोच्च पति के रूप में आपको पाने के लिए हमारी लंबे समय से पोषित इच्छाओं को न मारें। प्रिय कृष्ण, महिलाओं के रूप में हम निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं जब हमारे दिल पारिवारिक मामलों की गतिविधियों में लगे होते हैं, लेकिन हमारे दिल पहले ही आपके द्वारा चुराए जा चुके हैं। हम अब उन्हें पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा, हालांकि आपने हमें बार बार घर लौटने के लिए कहा है, और यह एक बहुत ही उचित निर्देश है, दुर्भाग्य से हम यहाँ दंग रह गए हैं। हमारे पैरों में आपके चरण कमलों से एक कदम भी हटने की शक्ति नहीं है। इसलिए, अगर आपके अनुरोध पर भी हम घर लौटते हैं, तो हम वहाँ क्या करेंगे? हमने आपके बिना कार्य करने की अपनी सारी क्षमता खो दी है। महिलाओं के रूप में अपने दिलों को पारिवारिक मामलों में उलझाने के बजाय, हमने अब एक अलग प्रकार की वासना विकसित की है जो हमारे दिलों में लगातार धधक रही है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रिय कृष्ण, अपनी सुंदर मुस्कान और आपके होठों से निकलने वाले दिव्य स्पंदन से उस आग को बुझा दें। यदि आप हमें यह उपकार करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से अलगाव की आग में जल जाएंगे। उस स्थिति में, हम केवल आपके और आपकी सुंदर विशेषताओं के बारे में सोचेंगे और तुरंत अपने शरीर को त्याग देंगे। इस तरह हम सोचते हैं कि अगले जन्म में हम आपके चरण कमलों में निवास कर सकेंगे। प्रिय कृष्ण, अगर आप कहते हैं कि अगर हम घर जाते हैं तो हमारे संबंधित पति हमारी इच्छा की वासना की लौ को संतुष्ट करेंगे, हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह अब संभव नहीं है। आपने हमें वन में आनंदित होने का अवसर दिया है और अतीत में एक बार हमारे स्तनों को छुआ है, जिसे हमने आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि भाग्य की देवी, जो आपके द्वारा वैकुंठ लोकों में भोगी जाती हैं। चूंकि हमने इस पालौकिक भोग का स्वाद चखा है, इसलिए हमें अपनी वासना की संतुष्टि के लिए किसी और के पास जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिय कृष्ण, भाग्य की देवी के चरण कमलों की पूजा हमेशा देवताओं द्वारा की जाती है। यद्यपि वह वैकुंठ लोकों में सदैव आपकी छाती पर टिकी हुई है, फिर भी उसने आपके चरण कमलों में कुछ आश्रय पाने के लिए बहुत तपस्या की, जो हमेशा तुलसी के पत्तों से ढके रहते हैं। आपके चरण कमल आपके सेवकों का उचित आश्रय हैं, और भाग्य की देवी, आपकी छाती पर रहने के बजाय, नीचे आती हैं और आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। हमने अब अपने आप को आपके चरणों की धूल के नीचे रखा है। कृपया हमें अस्वीकार न करें, क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित आत्मा हैं। प्रिय कृष्ण, आप हरि के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी जीवों के सभी दुखों को नष्ट करते हैं, विशेष रूप से उनके जो अपने घरों और पारिवारिक लगाव को छोड़कर पूरी तरह से अपने पास ले गए हैं। हमने अपने घरों को इस उम्मीद के साथ छोड़ा है कि हम पूरी तरह से आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। हम केवल आपके सेवकों के रूप में लगे रहने की भीख मांग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। बस हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। चूंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और परकोय रस का आनंद लेना पसंद करते हैं और एक दिव्य महिला शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं, हम आपकी दिव्य इच्छाओं को पूरा करने आए हैं। हम भी अपनी ही तृप्ति के पीछे हैं, क्योंकि केवल आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने मात्र से ही हम बहुत लालायित हो गए हैं।
हम सब आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत आपके सामने आए हैं, लेकिन जब तक आप हमें गले नहीं लगाते, तब तक हमारे सभी वस्त्र और सुंदर रूप अधूरे रहते हैं। आप सर्वोच्च व्यक्ति हैं, और यदि आप पुरुष भंडार या पुरुष आभूषण के रूप में हमारे ड्रेसिंग प्रयास को पूरा करते हैं, तो हमारी सभी इच्छाएं और शारीरिक सजावट पूरी हो जाती है। प्रिय कृष्ण, हम आपको तिलक और झुमके के साथ देखकर और आपके सुंदर चेहरे को बिखरे बालों से ढके हुए और आपकी असाधारण मुस्कान को देखकर मोहित हो गए हैं। इतना ही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित होते हैं, जो हमेशा समर्पित आत्माओं को आश्वासन देते हैं। और यद्यपि हम भी आपकी छाती से आकर्षित होते हैं, जो हमेशा भाग्य की देवी द्वारा आलिंगन होती है, हम उसकी स्थिति नहीं लेना चाहते हैं। हम आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट होंगे। यदि आप हम पर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाते हैं, तो हम केवल यह पूछ सकते हैं कि इन तीनों लोकों में वह महिला कहाँ है जो आपकी सुंदरता और आपकी दिव्य बांसुरी द्वारा स्पंदित लयबद्ध गीतों से मोहित नहीं है। इन तीनों लोकों में आपके संबंध में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही सीमांत शक्ति या प्रकृति के हैं। कोई भी वास्तव में भोक्ता या पुरुष नहीं है, हर कोई आपके द्वारा आनंदित होने के लिए है। इन तीनों लोकों में कोई भी स्त्री नहीं है जो एक बार आपकी ओर आकर्षित होने के बाद अपने पवित्रता के मार्ग से विचलित न हो, क्योंकि आपकी सुंदरता इतनी उदात्त है कि न केवल पुरुष और महिलाएं बल्कि गाय, पक्षी, जानवर और यहाँ तक पेड़, फल और फूल भी, हर कोई और सब कुछ मुग्ध हो जाते हैं। और अपने बारे में क्या कहें? हालांकि यह निश्चित रूप से तय किया गया है कि जैसे भगवान विष्णु हमेशा राक्षसों के हमले से देवताओं की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप भी वृंदावन में केवल निवासियों को सभी प्रकार के संकटों से सुरक्षा देने के लिए आए हैं। हे दुखी के प्रिय मित्र, कृपया अपना हाथ हमारे जलते हुए स्तनों पर और साथ ही हमारे सिर पर रखें, क्योंकि हमने आपकी शाश्वत दासियों के रूप में आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे जलते हुए स्तनों पर रखे जाने पर आपकी कमल जैसी हथेलियां जल सकती हैं, तो आइए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हथेलियां दर्द के बजाय खुशी का अनुभव करेंगी, क्योंकि कमल का फूल, हालांकि बहुत नाजुक और कोमल है, झुलसने का आनंद लेता है। सूरज की गर्मी। उद्धरण चिन्ह। गोपियों की चिंतित विनती सुनकर भगवान मुस्कुराए, और गोपियों के प्रति बहुत दयालु होने के कारण भगवान आत्मनिर्भर होते हुए भी उन्हें गले लगाने लगे और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें चूमने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के चेहरों को देखा, तो उनके चेहरे की सुंदरता 100 गुना बढ़ गई। जब वह उनके बीच उनका आनंद ले रहा था, तो वह लाखों चमकते सितारों से घिरे पूर्णिमा की तरह दिखाई दिया। इस प्रकार सैकड़ों गोपियों से घिरे और कई रंगों की फूलों की माला से सुशोभित भगवान वृंदावन वन में भटकने लगे, कभी खुद को गाते हुए और कभी गोपियों के साथ गाते हुए। इस तरह भगवान और गोपियां यमुना के ठंडे रेतीले तट पर पहुंचे, जहां लिली और कमल के फूल थे। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां और कृष्ण एक दूसरे का आनंद लेने लगे। जब वे यमुना के तट पर चल रहे थे, कृष्ण कभी कभी गोपी के सिर, छाती या कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालते थे। एक दूसरे को पिंच करना और मजाक करना और एक दूसरे को देखकर मजा आता था। जब कृष्ण ने गोपियों के शरीर को छुआ, तो उन्हें गले लगाने की उनकी लालसा बढ़ गई। उन सभी ने इन लीलाओं का आनंद लिया। इस प्रकार गोपियों को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा सभी दया का आशीर्वाद दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सांसारिक यौन जीवन के बिना उनकी कंपनी का आनंद लिया था। हालांकि गोपियां जल्द ही बहुत गर्व महसूस करने लगी, खुद को कृष्ण की संगति के कारण ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली महिला समझती थीं। भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव के नाम से जाना जाता है, उनके व्यक्तिगत रूप से आनंद लेने के उनके महान भाग्य के कारण उनके गर्व को तुरंत समझ सकते थे, और उन्हें अपनी अकारण दया दिखाने और उनके झूठे अभिमान को रोकने के लिए वे तुरंत अपनी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए दृश्य से गायब हो गए। त्याग का। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हमेशा 6 प्रकार के ऐश्वर्य से भरे होते हैं, और यह त्याग के ऐश्वर्य का एक उदाहरण है। यह त्याग कृष्ण के पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वह हमेशा आत्मनिर्भर होता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं होता है। यह वह मंच है जिस पर उनकी दिव्य लीलाएं क्रियान्वित होती हैं। इस प्रकार कृष्ण के 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। द रस नृत्य परिचय।